हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक हरियाणा का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हरियाणा की झीलें। यह आपके सभी पेपर, चाहे ग्राम सचिव हो, कनाल पटवारी पटवारी हो, हरियाणा पुलिस हो, एसआई हो, ये सभी जो भी एचएसएससी कंडक्ट कराता है, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आपसे यही विनती करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखिए और इसमें से आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हरियाणा की झीलें। जैसे देखिए बच्चों, आपका ये टॉपिक है हरियाणा की झीलें। ठीक है। जैसे सबसे पहले सबसे ऊपर से ही चलते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारा कौन सा ज़िला है जी? पंचकुला। और पंचकुला में सबसे इम्पोर्टेंट झील है जो क्या है, टिक्करताल झील है। ठीक है, टिक्करताल झील है। और ये कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियों में है बच्चों। ठीक है। अगला जो हमारा ज़िला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? देखिए, ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर झील है, और ये सबसे पुरानी झील भी है। ठीक है, सबसे पुरानी झील भी है, और ये पक्की ईंटों से बना तालाब भी है। ठीक है जी। अब देखिए आगे, ये अलबरूनी की किताबुल हिंद पुस्तक में ब्रह्म ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया हुआ है। तो ये किताबुल हिंद अलबरूनी की में सबसे पहले इसी का जिक्र हुआ है, ब्रह्म सरोवर का। ठीक है। तो ब्रह्म सरोवर की पुनः खुदाई किसने करवाई? तो ये अंग्रेज था लर्किन नाम से। ठीक है, उन्होंने इसकी पुनः खुदाई कराई थी। आगे देखिए, ब्रह्म सरोवर के आज के वास्तुकार, ब्रह्म सरोवर के आज के वास्तुकार कौन है जी? गुलजार लाल नंदा जी। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, सनहित सरोवर भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास भी कहाँ माना जाता है जी? कुरुक्षेत्र में माना जाता है, या सनहित सरोवर में माना जाता है। ठीक है। 7 नदियों का संगम भी कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में ही है। आगे चलिए जी, सनीसा झील पिहोवा के नज़दीक है, ये भी कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है जी। आगे देखिए जी, केथल की झील कौन कौन सी है जी? ये है आपकी बिदक्यार झील, जो केथल में ही पड़ती है। आगे देखिए जी, करनाल की झीलें। करनाल की झीलों में क्या आ जाता है जी? चक्रवर्ती झील, कर्ण तालाब या कर्ण झील भी कह देते हैं। ठीक है। ये क्या है जी? आपके केथल की, उसकी करनाल की झीलें हैं। ठीक है। कर्ण तालाब 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में पर्यटन स्थल का इसको क्या मिल चुका था? दर्जा मिल चुका था। ठीक है जी। आगे चलिए जी, रोहतक। रोहतक में कौन सी झीलें हैं आपकी? ये है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ से बार बार एचएसएससी क्या है, प्रश्न पूछता है। तो क्या है जी? तिलियार झील है, और दूसरा गौकरण झील या गौकरण तालाब। ये सब कहाँ पे है आपकी? रोहतक में है जी। ठीक है। आगे चलिए जी, चलो देखिए जी, आगे फरीदाबाद की झीलें। फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं जी? जैसे बड़खल झील है। ठीक है, ये कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील है, ये मनुष्य के द्वारा मतलब बनाई गई है, और ये सिंचाई के लिए बनाई गई है। और फरीदाबाद में कौन सी झील है? निहारिका, निहारिका झील है, और धौत झील है। इसमें यहाँ पे ये मात्रा लगा लेना। ठीक है, ये गलती हो गई थी इसमें। तो आगे चलिए जी, गुड़गांव की झील। गुड़गांव में भाई कौन कौन सी झील है? दमदमा झील है भाई, ये प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील होती है जो प्रकृति द्वारा बनाई जाती है, और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है। उसके बाद सोहना तहसील के नज़दीक है ये सबसे जो झील है, वो कहाँ? सोहना तहसील के नज़दीक है दमदमा झील। और कहाँ पे पड़ती है जी? गुड़गांव में। उसके बाद खलीलपुर झील भी कहाँ पे? गुड़गांव में है। उसके बाद में सुल्तानपुर झील फरुखनगर में है। उसके बाद है जी सुल्तानपुर झील फरुखनगर में। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं फरुखनगर, इसमें सुल्तानपुर झील में। और साइबेरियन सी भी कहाँ पे आते हैं आपके? सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक भी इसी झील पर आते हैं। ठीक है, कौन सी पे? सुल्तानपुर झील पे। उसके बाद साइबेरियन सी कह देते हैं इनको। ठीक है, ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ? सुल्तानपुर झील में। और ये कहाँ पे पड़ती है? फरुखनगर में। ठीक है, बस ये झील, ये आर्द्र भूमि, गुड़गांव में आर्द्र भूमि होती है, जो नमी युक्त भूमि है।
वो आर्द्रभूमि होती है। तो बसई झील है, उसमें क्या नमी बनी रहती है, ठीक है, तो इसलिए उसको आर्द्रभूमि झील कहेंगे या बसई झील। ये कहाँ पे पड़ती है जी? गुड़गांव में, ठीक है। आगे देखिए, गंगा की नदी का पानी सुल्तानपुर झील में लाने के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है नमामि गंगे के नाम से, ठीक है, जिसमें गंगा का पानी सुल्तानपुर झील में लाया जाएगा। उसके बाद सोना कुंड, भीम कुंड, बारबेट झील और घाट झील कहाँ? ये सभी की सभी सारी गुड़गांव में है जी, ठीक है। आगे चलिए, नूह की झीलें। नूह की झीलें में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और एसएससी कई बार पूछ चुका है, उजीना झील, चंदेला झील, सांगेल झील और कोटला झील कहाँ पे हैं? चारों के चारों झील नूह में। मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें हैं आपकी। आगे देखिए, आगे आ जाइए जी, चरखी दादरी की झील। चरखी दादरी में देखिए जी, श्याम सरोवर, बस ये झील है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिसार की झील है जी, ब्लू बर्ड झील हिसार में है और ब्लैक बर्ड झील हाँसी में है और हिसार में, ठीक है। ऐसे ये वैसे तो ये हाँसी में है प्रॉपर, अगर ऑप्शन में हाँसी हो तो हाँसी लगाना है, ठीक है, और हाँसी नहीं हो तो ये हिसार में हो जाएगी, ठीक है। अमती तालाब, ये भी कहाँ है? हाँसी में है, ठीक है, तो इसलिए ये भी कहाँ है? हाँसी हिसार में हो जाएगी, ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, झज्जर की झील है। झज्जर की झील है जी, भिंडावास आपका अभ्यारण्य भी है और भिंडावास झील भी है। ये आर्द्र भूमि युक्त झील है, ये भी क्या है? नमी युक्त झील है, ठीक है। और ये इसी को क्या कहते हैं? सुंदर, इसी झील को क्या कहते हैं जी? सुंदर झील भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की झील ये है, ठीक है, और नमी युक्त है, चारों तरफ से द्वीपों से घिरी हुई है ये। उसके बाद 250 प्रकार के यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं, लाल बुलबुल और भूरे हंस यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और एक और झील है यहाँ पे जो खपरवास या खपड़वास का देते हैं, ठीक है। ये सभी झीलें कहाँ की है? झज्जर की। आगे देखिए जी, पानीपत की झील, हाली झील, पानीपत की झील है जी। सोनीपत की झील, डाबर झील, ये मुरथल सोनीपत में है। सिरसा झील में ओट्टू झील या ओटू तालाब, ठीक है, इसका नाम पुराना नाम है धनुर झील, ठीक है, ये सिरसा में है। फतेहाबाद की झीलें जी, फतेहाबाद में झील है चिल्ली झील, ठीक है जी। और लास्ट में आ जाइए जी, यहाँ पे पलवल की झीलें कौन सी हैं? डबसिक झील, ये होडल पलवल में पड़ेगी, ठीक है। और ये कहाँ जी? यहाँ पे, और द्रौपदी घाट, ये सभी झीलें कहाँ पे? पलवल में। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, इन झीलों से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।